when you have read more, you have understood more, you also need to start to listen more. If you think you know it all, Okay. that's You the don't know. end. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया FM 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड करियर कंपास नेविगेटिंग द फ्यूचर। दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए आज के टाइम में सबसे बड़ा फोबिया है एग्ज़ाम्स। और कई बार ये जो एग्ज़ाम्स का फोबिया है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है उनकी एक हैबिट से, यानी ओवर थिंकिंग की हैबिट। और कई बार ये ओवर थिंकिंग की हैबिट जो है वो टर्न हो जाती है एंग्जाइटी में एंड देन लेटर ऑन समटाइम्स टू डिप्रेशन ऑल्सो। सो आज हम इस एपिसोड में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस हैबिट से हम बाहर स्टूडेंट्स को निकाल सकते हैं और किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इन्हीं टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ एजुकेशनल एक्सपर्ट मौजूद हैं। मिसेस दुर्गा, आपको वेलकम कहूँगी। Thank you so much for bringing me back. प्लेजर। और हमारे साथ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं मिस सारा, तो आपको भी वेलकम कहूँगी। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो स्टार्ट हम करेंगे अपने एजुकेशनल एक्सपर्ट के साथ। सबसे पहले तो दुर्गा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एग्ज़ाम्स फोबिया है क्या एग्जैक्टली? वो फोबिया ये होता है कि जहाँ पर अनप्रिपेयर्डनेस ज़्यादा होता है। कि फोबिया ये ज़रूर मैं कहना चाहती हूँ कि वो एक डर जो बैठ जाता है कि अगर मैं फेल हो जाऊँ तो क्या होगा। तो फोबिया ये होता है कि बहुत आगे स्टेप्स हम लोग सोच लेते हैं कि ओ दिस इज़ द एंड स्टोरी ऑफ माई करियर और माई सक्सेस और वॉट एवर इट मे बी। तो फोबिया ऐसा होता है कि it stops you from thinking. But on the other hand, if you're thinking about, oh, I failed in it, if you remember last time I said that is where you start. Phobia से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, but failure से आगे बढ़ना बहुत आसान होता है। तो हमेशा ये सोच के चलो कि मुझे डर लग रहा है। डर अच्छी चीज़ है, मगर इतना भी नहीं जो आपको बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट करें या स्टॉप करें। यू नो व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट फेलियर, व्हाई आर वी थिंकिंग अबाउट फेलियर और फोबिया? बिकॉज आई बिलीव इन वन सिंपल स्टेटमेंट, इट्स गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना? तो आप पॉजिटिव एलिमेंट्स और लर्निंग एलिमेंट्स जब दिमाग में नहीं डाल पा रहे हो, क्या निकलेगा? गार्बेज ही निकलेगा ना। तो ये याद रख के चलो कि इफ आई एम ऑलवेज टेलिंग माई सेल्फ दैट आई एम स्केर्ड, इट नेवर अलाउज यू टू कम आउट ऑफ इट। बट इफ यू से दैट ओ आई फेल्ड नाउ, what else can I do to help myself, you will automatically start to think the other side of the tunnel. अच्छा दुर्गा, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस सो कॉल्ड वर्ड फोबिया को ट्रिगर करने के लिए, और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज या टिप आप सजेस्ट करना चाहोगे स्टूडेंट्स के लिए? अगर आप एक सब्जेक्ट शुरू करते हो पढ़ने की, ओके, तो समटाइम्स यू फील दैट आई डोंट लाइक दिस सब्जेक्ट, राइट, बट टीचर बहुत पसंद आए। हाँ, टीचर है ना? टीचर के हिसाब से फिर सब्जेक्ट पढ़ना शुरू हो जाता है। दैट्स अ फैक्टर ऑफ you know you're falling prey for that inspiration. क्योंकि मुझे टीचर बहुत पसंद है तो वो सब्जेक्ट मुझे लेना ही लेना है ना? सोचो अगर 9th में हो तो मुझे 11th में ना यही सब्जेक्ट लेना है क्योंकि दैट टीचर आई लव हर। तो वो एक इंस्पिरेशन होता है। दैट्स ओनली स्टेइंग विथ यू फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट वहाँ से शुरू होता है आपकी जर्नी, जिसको मैं कहती हूँ मोटिवेशन। ओके, क्योंकि मोटिवेशन इज अ प्रोसेस। सब लोग इंस्पायर कर सकते हो आपको, बट मोटिवेट कोई नहीं करता है क्योंकि अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। तो वो लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। वहाँ से निकल के जब आप सक्सेस देखते हो तब तक वो हैबिट बन जाता है ना? तो whenever you are thinking about learning something, you have to go through this process. Right. Then you were talking about how do we kind of learn these things. Yeah. There are certain skills that you need. Okay. अब तो
you have learned your process कि ये path है, मुझे जाना है. There are certain skills that you need to know. You have to read. You have to read substantial amount. Okay. For you to understand the subject. ऐसा नहीं कि जैसे बच्चों के 10th क्लास में है, सिर्फ जो टेक्स्ट बुक है वो उसमें से पढ़ लिए तो क्या है, सब लोग तो पढ़ते हैं. किसी का मतलब पूरा समझ में आता है, किसी का आधा समझ में आता है. तो what else have you done to kind of keep that inspiring you? So the more you read, the more you kind of understand the subject. So the second point there is understanding the subject. Understanding. So when you have read more, you have understood more, you also need to start to listen more. कि ऐसा नहीं कि जो मैंने पढ़ा है वही सच है. You have to know the other perspective as well. तो listen as much as you can. The whole of this process brings the fourth factor, which is thinking. And then you have to think positive. Then you have to think about अच्छा ये भी हो सकता है तो वो भी हो सकता है. जो अच्छा है तो बुरा भी हो सकता है. Yes. So I will start to think. So if I don't read enough, if I don't understand the subject, if I don't listen more, how am I going to think? Right? So these are the first step of skills. Right. यहाँ से next level आता है. There are 4 more factors there. Like say for example, if I've understood all these things, I will learn to manage my time as well. Right. है ना? ये बहुत challenging है students के लिए. Time management ऐसा होता है कि there are very many things saying that okay, I can do this also, I can do this. With the phone in your hand, it kind of takes you to endless worlds, right? एक time management होता है. एक होता है note making. Note making मतलब जितना मैंने पढ़ा है वो मैं खुद जब नोट्स लिखती हूँ तभी तो समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया. सही है ना? So you have understood the subject, you have learned how to write your notes, and then you can manage your time. And then comes the biggest one for me, is having the right attitude and then the approach towards it. Okay, so what do you mean by right attitude? Okay. If you think you know it all, that's you the don't end. ओके अब मैं सारा से जानना चाहूँगी. सारा, जब आपके एग्ज़ाम्स आते हैं तो आपका रूटीन क्या रहता है? आई थिंक मैं पहले अपने बेसिक्स जो हैं हमेशा उन्हें क्लियर रखना चाहती हूँ. ओके. एंड अगर मुझे कोई डाउट होती है मैं उसी वक्त क्लियर कर लेती हूँ. एंड आई हैव माई टीचर्स. मेरे टीचर्स बहुत अच्छे हैं एंड दे हेल्प मी थ्रू आउट माई एग्ज़ाम्स. क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, क्वेश्चन पेपर्स, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स, एवरीथिंग उन्हें प्रैक्टिस करती हूँ. And yeah, I have like a lot of help and support, which makes me have easier approach on for the exams. Okay, कभी ऐसा फील हुआ कि मैं ये सब जो पढ़ रही हूँ कहीं सुबह एग्ज़ाम के टाइम कुछ स्लिप हो गया और मैं ब्लैंक हो गई, something like that? इस तरह की कभी कोई थॉट आपके जहन में आए? Yeah, actually a lot, especially for chemistry. Grade 12 chemistry is actually like really hard. Especially like organic chemistry, there's so much reactions and everything to remember about. So I would just say like I practice and practice, and also I prioritize my sleep also. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो students अपने competitive examinations के लिए prepare कर रहे होते हैं, what do you think उनकी जो common mistakes हैं उन्हें avoid करनी चाहिए throughout their preparation? When you know, see, competitive exams are common now. Yeah. Okay, no matter whatever the profession, छोटे बच्चों से लेके competitive exam is something which is on their head. Yeah. है ना? Yes. So when you know that you have to go for the competitive examination, why postpone it? But जो बच्चा 7th में है, 8th में है, they can already start to prepare themselves for the
competitive examination. Acha Durga, what advice would you like to give to students to help avoid procrastination? Procrastination and I'm sitting here while I was waiting for you both. I was sitting here with my empty head. Really? Okay? I Don't was say not this. thinking. I was not thinking. Being a teacher, educator, you always come with lots of preparation. Yeah, This is but something there I is know. a moment that you have where you're not thinking. Okay. That is you're de-stressing yourself. Okay. Okay? Taking a lull is very different from procrastination. Procrastination is you're building a castle by sitting alone. Okay? That can be misinterpreted with sitting quietly. Procrastination creates that stress. This is de-stressing. Okay? First identify Beautiful. what is procrastination. Are you procrastinating or are you actually relaxing your brain, which is really good? But how to identify this then? How to differentiate actually? That's what. If you think you've been sitting idle doing nothing for more than 10 minutes, that means that you're switching slowly to procrastination. You're building up your own castles there. Okay. Okay? The minute you feel that I've been sitting here for more than 10 minutes, have I been procrastinating? You know for the fact that you have been procrastinating there. कि अगर आपको कहते हैं सुबह सुबह hypothetically you have been given 2 frogs, you have to eat both the frogs. मेरे ख्याल से I would eat the dirty frog first and then the beautiful frog, and that too early in the morning, because you said every day I have to eat 2 frogs. Why do I wait till the end of the day to eat the dirty frog and then the beautiful frog? Let me finish it early in the morning. So if I eat the dirty frog first, khatam. At least I can admire the beauty of the next frog and then gobble it down. So I believe that theory to a large extent, because whatever that you feel is difficult and you don't want to do it first. Yes. मैं पूछना चाहूँगी कि जो students होते हैं in this big journey from the young age to the adult where they're preparing for their future career, how do you think one student should be able to manage their stress and just everything together at once? Okay. Stress is going to be a part of our life. Yes, Let's that's take true. it as something which is going to be there. It's going to breathe in and out along with us. But you remember I said something as priorities? Yes. Priority list. So every day you go to school, you come back by say 2:33. Yeah. It's not necessary that you're going to take a nap for 3 hours. Okay, you haven't had good night's sleep, so you want to sleep for some time. But ensure that you get up after a stipulated period of time. Before you start anything else, सीधा स्कूल से घर आओ, पहले टेबल के ऊपर रखो जो जो काम आपको करना है, whether it is homework or study or whatever it may be. So you keep it to a side, on your left hand side. As you finish, you keep it on the right hand side. Take a good meal, rest for some time, and then focus for 2 hours. Let me give you also another example how you can manage your study. At school, your lessons are usually 40-45 minutes, right? Out of those 40-45 minutes, usually a teacher teaches a new topic for about 12 to 15 minutes only. Right. What does she do the rest of the time? She keeps repeating or asking questions. So the new concept that is being taught to you is only 12 to 15 minutes. Wait 12 to 15 minutes, you come back home, invest half an hour on every subject or language that is being taught to you. This is very good tip. है ना? So मतलब कितने subjects हैं? 5. eight periods होते हैं, 7 periods और 8 lessons होते हैं.
तो उसमें से 5 मेजर कुछ सब्जेक्ट्स ये गया कुछ वो गया है ना, तो मतलब तकरीबन 6 Yeah. 6 halves. How much? 3 hours? That's it. बट डेली Daily. दैट इज The day that you go to school, come back and do this religiously. You don't have to do night outs. You don't have to do anything. सही, बहुत अच्छा दुर्गा. अच्छा दुर्गा, there's one question: how students can effectively manage their time while writing exams? This is something. Yeah. Yeah. I can vouch on this. And there's a lot that parents can help in this factor. Okay, how? जैसे our Indian system में essay writing है या short answers है, whatever it may be. So you need to train your mind as if 2-mark answer should be written in 3 minutes. Okay. Okay? So अगर मामा जो बच्चे छोटे हैं, most of the mothers love their worksheets, their homemade worksheets. तो short answers, 10 short answers बनाओ, questions बनाओ, बच्चों को बोलो कि 10 है जो 2 marks के answers है, 2 times 10 is 20 marks, right? तो I'm giving you 25 minutes to finish that answers. अच्छा सारा, आज की जो पूरी कन्वर्सेशन है उसका बेस्ट टेक अवे आपका क्या है? I think मुझे like ये बात बहुत अच्छी लगी about procrastination and how it's different from overthinking, how students just sit and waste their time, but it's actually not wasting, it's de-stressing their mind. So that's something I learned today. And about time management, exams mein more practice can help us manage time during our examinations. Good. And yeah, that's very much it. And effective communication, of course. Yeah. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. Okay दुर्गा, आप इस पूरे टॉपिक को किस तरह से कंक्लूड करना चाहेंगे? You have given me a tough question to answer. Really? सच्ची Tough for a में. teacher? सच्ची में. Because there are 101 things that I just feel that we need to provide our children with. First thing is that openness. A little pat, a small hug, opens up the communication pathway. Wow. Okay. Reaching the school, a nice word, a pat, a word of encouragement opens that window for the teacher-student communication. A frankness with a student, a fellow student, is which bridges the gap. Wow. I would just want parents and teachers to understand this. ब्यूटिफुल एडवाइस इनफैक्ट. थैंक यू सो मच दुर्गा कि आपने टाइम निकाला और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की. थैंक यू सो मच. थैंक यू सारा आपका भी कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ इस एपिसोड का हिस्सा बनी. Thank you so much for having me. थैंक यू. वेल विद दिस अब टाइम हो गया आपसे इजाज़त लेने का. जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी उन सभी स्टूडेंट्स से कि येस, आज के इस पॉडकास्ट से हमने और आपने जो मिलकर सीखा वो ये कि हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी है अपनी लाइफ में, और पेरेंट्स का और टीचर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि वो भी एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करें, और एक सही एटीट्यूड, सही अप्रोच आपको कामयाब बनाएगी. वेल, इसी खूबसूरत से नोट के साथ आपसे इजाज़त लूँगी. इंशाल्लाह नए एपिसोड में नए टॉपिक पर मुलाकात करेंगे आपसे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.